हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। विनकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव की जो पोस्ट आई थी उसका जो सेकंड पेपर है विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन। मॉडल फर्स्ट हमारा चल रहा है और मॉडल फर्स्ट का हम पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में जिनके आने की पूरी पूरी संभावना है। एग्जाम डेट की अगर बात की जाए तो इसका जो एग्जाम डेट है वो है 19 अगस्त 2018। बहुत ही कम समय हमारे पास में बचा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट निर्माण में संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? बजट निर्माण में संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वित्त मंत्रालय की। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही बजट निर्माण किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल नंबर 112 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 का संबंध किससे है? आर्टिकल 148 का संबंध है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मींस कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर हम इसकी बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य यह है कि धन लेखा में जो कार्य दिखाया गया है क्या वह वैधानिक रूप से उस सेवा या उद्देश्य के लिए है। यह खर्चों की वैधता एवं प्रासंगिकता के सुनिश्चित करता है। लेखा और लेखा परीक्षा को भारत में किस वर्ष अलग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेखा और लेखा परीक्षा को भारत में किस वर्ष अलग किया गया है? यह अलग किया गया है 1976 में। 1976 में लेखा और लेखा परीक्षा को भारत में अलग किया गया है। 1976 से पहले लेखा विधि और लेखा परीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता था। सार्वजनिक लेखा समिति और आकलन समिति की सिफारिश के कारण इनका विभेदीकरण हुआ। इनके विभेदीकरण का मुख्य कारण था कुशलता बढ़े, धोखाधड़ी और गबन की रोकथाम हो। तो यह 1976 में इनको अलग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस मंत्रालय से एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रणाली की शुरुआत की है? सर्वप्रथम किस मंत्रालय से एकीकृत वित्तीय सलाहकार प्रणाली, यह शुरुआत की गई है जहाज रानी से। 1974 में जहाज रानी एवं परिवहन मंत्रालय में प्रयोग के तौर पर ये योजना लागू की गई और 1975 टू 76 के समय इसका केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में कर दिया गया। इसके अंतर्गत प्रशासनिक मंत्रालयों में एकीकृत वित्तीय सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। यह पद अतिरिक्त सचिव की श्रेणी में आता है। उसका चयन प्रशासनिक मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री, तो पहले वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी। सर्वप्रथम आंतरिक वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति किस मंत्रालय द्वारा की गई? आंतरिक वित्तीय सलाहकार यह की गई थी सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा। सारे काम वित्त पर निर्भर करते हैं, अतः सर्वाधिक ध्यान कोषकार पर देना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए चाणक्य, षणमुखम शेट्टी, अकबर, जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो कथन कहा गया था सारे काम वित्त पर निर्भर करते हैं अतः सर्वाधिक ध्यान कोषकार पर देना चाहिए, यह कथन था चाणक्य का। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं? राज्यपाल की दोहरी भूमिका, राज्यपाल जो होता है वो हमारा संवैधानिक शासक होता है और केंद्र सरकार का एजेंट होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट होता है। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है सभी राज्यों में। मंदिर के पुजारी ने एक व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया क्योंकि वह निम्न जाति का था। यहाँ कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो होगा समता का अधिकार, समता का अधिकार आएगा इसका आंसर। निवारक नजरबंदी अधिकतम कितने दिनों तक के लिए हो सकती है? निवारक नजरबंदी
यह अधिकतम होती है 3 महीने के लिए। बहुसंख्यों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। यह कथन संविधान सभा में किसके द्वारा कहा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार यह है, संसद को यह अधिकार दिया गया है। संसद किसी राज्य को अपने में मिला सकती है। नागरिक समता का क्या आशय है? नागरिक समता का मतलब होता है कानून के समक्ष समानता। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? यहाँ पर बात चल रही है उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जो रहता है वो रिट जारी कर सकता है। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए, भारत का महान्यायवादी, यस, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक राज्य का राज्यपाल, यस, राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। हाईकोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है संसद के द्वारा। कैग के कार्य दायित्व कौन तय करता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कार्य और दायित्व तय किए जाते हैं संसद के द्वारा, यह तय किए जाते हैं। महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता के पद का प्रावधान है अनुच्छेद 165 में, आर्टिकल 165 में इसका प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, जेल प्रहरी की वैकेंसी आ गई है, जिसकी रूल्स आज ही आए हैं और इसकी जो एग्जाम डेट है वो है 29-30 सितंबर 2018। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के वीडियोस बनना स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही जल्दी आपको इसके वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी व्यापम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो गरीब हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी कोचिंग में मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध है, जिनकी बैच टाइमिंग रखी गई है 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। ऐसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं पर उनको प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो उनके लिए एक स्पेशल बैच रखा गया जिसकी टाइमिंग है 6 to 8। फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल नंबर 9752730392 पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरी वेबसाइट www.winkereducation.com से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज है विनकर एजुकेशन के नाम से, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9752730392। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल आपके मोबाइल पर मिलेगा।